आज हम बात करेंगे उस बीमारी की जो देश में तेजी से पैर पसार रही है, थायराइड। आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है थायराइड और क्या है इसके सिम्टम्स। थायराइड ग्लैंड एक ग्रंथि है जो गले के निचले हिस्से में होती है। यह ग्लैंड्स दो तरह की होती हैं, T3 और T4, जो शरीर में मेटाबॉलिज्म को संचालित करती है, शरीर में ऊर्जा का स्तर मेंटेन करती है। थायराइड ग्लैंड्स ही पाचन शक्ति, याददाश्त, शरीर में कैल्शियम की मात्रा, दिल की धड़कन जैसी कई क्रियाओं को नियंत्रित रखती है। जब यह ग्लैंड्स अंडर एक्टिव हो जाती हैं तो हाइपोथायराइड हो जाता है, और अगर ओवर एक्टिव होती हैं तो उसे हम हाइपरथायराइड कहते हैं। Hyperthyroidism patient presented with excessive loss of weight in spite of normal eating, means अगर एक व्यक्ति जो नॉर्मल खाना खाता है, उसकी जो नॉर्मल डाइट है, अगर वह उतना ही खाना खा रहा है, उसके बाद भी अगर उसका वज़न कंटिन्यूसली गिर रहा है, ये एक सिम्टम हो सकता है। उसके अलावा जो मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम्स है हाइपरथायराइडिज्म में, पेशेंट है एक्सेसिव स्वेटिंग in a like is a normal there is normal temperature, he can sweat excessively. Other than this there is a enlargement, means you can say protrusion of eye, मतलब आँखों का बाहर की तरफ आ जाना, इसे यूजुअली एक्सऑप्थेल्मिया कहते हैं। एंड दिस सिम्टम कम लेट इन द थायराइड डिसीज। थायराइड के शुरुआती दिनों में कोई लक्षण पकड़ में नहीं आते हैं। लंबा समय बीतने के बाद कुछ लक्षण सामने आने लगते हैं, जैसे बेचैनी, नींद न आना, वजन बढ़ना या घटना, चिड़चिड़ापन, जोड़ों में दर्द आदि। लंबे समय तक इलाज न मिलने की स्थिति में यह लक्षण बढ़ भी सकते हैं, जैसे कब्ज, डिप्रेशन, थकान, भारी माहवारी, स्किन ड्राइनेस, शरीर में सूजन, स्वाद और गंध पहचानने में परेशानी, बाल झड़ना और कई सिम्टम्स। जब आपके सिम्टम्स आपको नज़र आने लगे, जब आपको लगे कि आप बहुत लेज़ी होते चले जा रहे हैं, आपसे उठा नहीं जा रहा, आपसे काम नहीं हो रहा, आपसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जा रही हैं, आपका स्किन येलो होता चला जा रहा है, सो ऑल दीज सिम्टम्स आते हैं। व्हेनेवर यू फील विच इज़ नॉट राइट इन योर बॉडी, यू मस्ट कम इमीडिएटली टू द डॉक्टर। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ये बीमारी ज़्यादा देखी जा रही है, और ज़्यादातर केसेस में ये बीमारी समय पे पकड़ में ही नहीं आती है। आइए जानते हैं डॉक्टर से क्या है इसके रीज़न्स, क्यों ये बीमारी समय पे पकड़ में नहीं आती है। क्या हम लोग उतने अवेयर नहीं हैं या कोई और रीज़न है? आजकल एवरी सेकेंड वुमन इन इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम अ थायराइड प्रॉब्लम। पहले भी होता था लेकिन इट नेवर यूज्ड टू गो डिटेक्टेड, बट नाउ इट इज़ डिटेक्टेड एंड एवरी सेकेंड वुमन इन इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम थायराइड। Swelling, irregular menstruation and dysmenorrhea, amenorrhea and जितनी भी ऐसी डिजीज़ेस हैं वो सब थायराइड से रिलेटेड हो सकती हैं, बट दिस कैन बी रिलेटेड टू स्ट्रेस एज वेल एज डिप्रेशन ऑल्सो। अगर आपको खुद में किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी लग रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर आपके सिम्टम्स, मेडिकल हिस्ट्री और टेस्ट के ज़रिए थायराइड का पता लगा सकते हैं। थायराइड डायग्नोज होने पर सामान्यतः विशिष्ट सिंथेटिक थायराइड हार्मोन दिया जाता है। यह थायरोक्सिन को ख़त्म करता है। ये हार्मोन सुरक्षित और किफ़ायती होता है। इसके द्वारा मेटाबॉलिज्म दर को सामान्य स्थिति में लाने की कोशिश की जाती है। कभी कभी इससे घबराहट, भूख बढ़ना, नींद नहीं आना जैसे कुछ लक्षण भी नज़र आ सकते हैं, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर द्वारा बताए हुए मेडिकेशन के अलावा कुछ छोटे छोटे टिप्स हमें अपने डेली रूटीन में शामिल कर लेने चाहिए। ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। डॉक्टर मनीषा बता रही हैं ऐसे ही कुछ टिप्स। बेसिक रूटीन यही होना चाहिए कि सुबह 6 बजे उठ जाना चाहिए। आपने गर्म पानी 2 गिलास पीना है, वो शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, वो शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। फिर उसके बाद आप अपना रूटीन से वॉक करें, आधा पौना घंटा रोज़। मॉर्निंग वॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मॉर्निंग के टाइम पे
ऑक्सीजन लेवल बहुत हाई होता है, इट गेट्स इनटू योर लंग्स एंड सिस्टम एंड बर्न्स कैलोरीज बेटर देन इवनिंग वॉक्स। नाश्ता हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे होता है, जो न्यूट्रिशियस, हेल्दी और फुलफिलिंग भी होना चाहिए। 11 साढ़े 11 बजे के बीच में वी शुड हैव, अगर गर्मियाँ हैं तो एक ग्लास छाछ पीजिए या ग्रीन टी पीजिए, ये अगेन सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करता है। भूख लग रही है तो आप कोई फल खा सकते हैं या हाफ अ बिस्किट या हाफ अ सैंडविच ले सकते हैं वेजिटेबल का, उससे ज़्यादा आपको कैलोरीज की ज़रूरत नहीं है। 1 बजे आप लंच कर सकते हैं, लंच में आप दाल, सब्ज़ी, दही, रोटी, ये सब चीज़ें रख सकते हैं। जब प्रोटीन खाते हैं तो 2 प्रोटीन को मिक्स ना करें। अगर आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, दाल खा रहे हैं तो उसके साथ पनीर मत खाएं, क्योंकि दोनों प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, चिकन खाते हैं, तो उसके साथ आप दाल और पनीर मत मिक्स करें, एक टाइप का प्रोटीन खाएं। और अगर आप वज़न घटाने की कोशिश में हैं तो आप ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं और कार्बोहाइड्रेट्स जैसे रोटी और चावल हैं उस पर ज़्यादा वो जोर ना दें। लंच खा के आप बैठे ना, आप थोड़ा वॉक करके आएँ। पानी जो है या कुछ पीना चाहते हैं तो वो ज़रूरी है कि आधे घंटे या पौने घंटे बाद ही लें। उसके बाद अराउंड अबाउट 5 और 6 o'clock, जो भी आपका चाय पीने का टाइम है, आप अपना रेगुलर टी या कॉफ़ी लें, सो दैट जो आपकी दिन भर की जो एनर्जी वेस्ट हुई है वो थोड़ा फिल हो जाए। शुगर पे कम थोड़ा सा जोर दें, जो जिनको डायबिटीज़ की तरफ टेंडेंसी है या हाइपरटेंशन की तरफ टेंडेंसी है। उसके बाद आप अपना डिनर जो है, जो लोग कर सकते हैं वो 7 साढ़े 7 के बीच में खा लें, जो नहीं कर सकते वो लाइट डिनर लें, क्योंकि हम यही सजेस्ट करते हैं कि 7 साढ़े 7 के बाद जो है मेटाबॉलिज्म रेट जो है बॉडी का बहुत लो हो जाता है। उसके बाद जो भी आप खाते हैं कन्वर्ट हो जाता है फैट में या कार्ब, और वो आपकी बॉडी को लग जाता है। फिर आप कहते हैं कि हम तो बहुत खाते हैं, हमारा वज़न ही नहीं कम होता। डिनर हैवी करने की ज़रूरत नहीं है, डिनर फुलफिलिंग होना चाहिए, फुल ऑफ रफेज होना चाहिए। फिर उसके बाद सोते वक्त आप 1 कप दूध या चाय या जो भी लेते हैं आप ले सकते हैं। बेसिकली you should have 6 to 7 times a day small meals. This will keep your health under control, diabetes under control, hypertension under control. फिलहाल के लिए इतना ही। drbolle.com में आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रही होगी। नमस्कार।